मानस श्रृंखला में आज का विषय संकल्प 2। जीवन संसार की हवा के साथ ही बहता नहीं चला जाए, कुछ सार्थक और रचनात्मक कार्य करने का उद्देश्य भी पूरा हो सके। इसके लिए दिशा चाहिए। अपनी शक्तियों को, सामर्थ्य को, समय को, धन को एक ही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। दिशा तय कर लेना, स्वयं से प्रतिज्ञा कर लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना ही तो संकल्प है। सभी छोटे बड़े कार्यों के मूल में यह संकल्प दिखाई पड़ता है। संकल्प चाहे छोटा ही क्यों ना हो, इसका प्रतिफल तो बड़ा ही होता है। छोटे से छोटा संकल्प भी व्यक्ति की बड़ी परीक्षा ले लेता है। यूं तो हर संकल्प के साथ परीक्षा अनिवार्य होती ही है। इसी से संकल्प की वास्तविकता का आभास हो पाता है। आप सोच लें कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाऊंगा। यह कोई बहुत बड़ा संकल्प नहीं है, दैनिक चर्या का एक साधारण अंग है। किंतु समय आने पर यही संकल्प आपको कई बार शाम के खाने से वंचित कर सकता है। परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि 3-4 दिन तक आपको समय ही ना मिले और सूर्यास्त हो जाए। आप संकल्प के प्रति कितनी दृढ़ता दिखाते हैं, ये परीक्षा हो जाएगी। ज्यादातर लोग बहाने बनाकर संकल्प तोड़ देते हैं। जो संकल्पवान होते हैं वे प्रसन्नता से उपवास का भाव लेकर अपने मनोबल को ऊंचा उठा लेते हैं, शक्तियां ग्रहण कर लेते हैं। बड़ा संकल्प तो बहुत कठिन है, उसके लिए तो व्यक्तित्व भी बड़ा होना चाहिए। मैं सदा सच बोलूंगा अथवा मैं हिंसा नहीं करूंगा जैसे संकल्प दैनिकचर्या में कहीं ठहर ही नहीं पाते। एक दिन में ही साधारण व्यक्ति के सामने इतने अवसर आ जाते हैं कि उसका संकल्प धराशायी हो जाता है। यह भी सत्य है कि बड़ा व्यक्तित्व बनाने के लिए छोटे छोटे संकल्पों के माध्यम से ही अभ्यास करना पड़ता है। बीज से ही वृक्ष बनता है। संकल्प का अर्थ है द्वंद्व पर विजय। जीवन एक संघर्ष है, द्वंद्व पर आधारित संघर्ष है। आप अकेले बैठे रहें तो भी आपके मन में अनेक विषयों का द्वंद्व चलता रहता है। यह द्वंद्व ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आप जितना समझ पाते हैं इन विचारों को, जितनी स्पष्टता विचारों में पैदा कर लेते हैं, उतना ही मन का द्वंद्व घटता जाता है। जीवन की सरलता का भी यही अर्थ है। इसमें द्वंद्व की न्यूनता रहती है। जैसे जैसे विचारों में जटिलता आएगी, द्वंद्व बढ़ने लगेंगे, जीवन बोझिल होता जाएगा। तब फिर हम संकल्प की ओर मुड़ेंगे, जीवन के नए सिद्धांत बनाने की सोचेंगे, संकल्प करेंगे और जीवन को शांत और सरल बनाने का प्रयास करेंगे। शांति जीवन की पहली इच्छा होती है हर व्यक्ति की। ज्ञान का लक्ष्य भी जीवन में शांति स्थापित करना ही होता है। ज्ञान यदि सही हो तो दिशा भी आसानी से तय हो जाती है, संकल्प भी बनने लगते हैं। संकल्प के लिए भाव भूमि चाहिए। मन में एक वातावरण बनाना पड़ता है। स्वयं की भावी छवि का चित्रण करना पड़ता है। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, यह भाव भूमि ही आपके विचारों को दृढ़ करती चली जाती है। यही दृढ़ता संकल्प में परिवर्तित हो जाती है। आप इच्छित दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। भाव भूमि चूंकि मन का धरातल है, अतः यह भी आवश्यक है कि हमारे आसपास का वातावरण भी इसी के अनुरूप बना रहे। कई बार निमित्त पाकर मन फिसलने लग जाता है। हमें इस प्रकार के अवसरों को अनदेखा करना भी आना चाहिए। मन में एक बार छवि बन गई और आप यदि उस छवि पर अटक गए तो आपकी बुद्धि और शरीर उसकी दिशा में ही कार्य करेंगे। अतः सबसे महत्वपूर्ण है मन का संकल्पवान होना। संकल्प करने के साथ ही इंद्रियों के ग्राह्य विषय भी बदल जाते हैं। अनावश्यक विषयों का आकर्षण स्वतः समाप्त हो जाता है। लक्ष्य दिशा में बढ़ने का साहस बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, एक नई चेतना जागृत होती है। व्यक्ति के मन में उत्थान का आभास होता है। वह जीवन की सार्थकता अनुभव करता है। उसका संकल्प और भी दृढ़ होता जाता है। किंतु स्मरण रहे कि इस संकल्प का बाधक विकल्प सारे जीवन में सदा साथ रहता है। उस विकल्प को हटाकर संकल्प पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहना ही दुर्लभ
मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।